अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कहते हैं कि एक आदमी जिसे तैराकी नहीं आती वो हमेशा बहते हुए पानी से खौफज़दा रहता है। बिल्कुल यही हाल हमारे माशरे का भी है। हम क्योंकि टेक्नोलॉजी में आगे नहीं हैं, इसलिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हमें हमेशा डर रहता है। और उसकी वजह यह है कि इंसान जब भी किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन नहीं रखता, वो उससे डरना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आना शुरू होती है तो वो डर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल होना शुरू हो जाता है। शायद यही वजह है कि जब भी कोई नई एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजिकल चेंज आती है तो हम पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। चाहे वो बल्ब की रोशनी हो, जिसे एक ज़माने में कहा जाता था कि उसमें पढ़ना जायज़ नहीं है, या वो लाउड स्पीकर हो व कंप्यूटर हो। आज टेक्नोलॉजी एक नया रुख इख्तियार कर रही है, लेकिन आज भी हमारा लाहे अमल और हमारा रद्द अमल बिल्कुल एक जैसा है। हर नई आने वाली टेक्नोलॉजी को हम या तो दीन के ख़िलाफ़ समझते हैं या अपनी रवायात के ख़िलाफ़। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी के बारे में मैं ये सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से दुनिया सीड्स पर, बीजों पर काम कर रही है, ताकि मुस्तकबिल में बीजों की कायनात पर वो हुक्मरानी कर सकें। लेकिन हम इस फील्ड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बीज को बदलने से शायद हम कुदरत के निज़ाम को बदलने जा रहे हैं। मैं इस वीडियो का आगाज़ इस तमहीद से इसलिए कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस सीरीज़ में, ये पहली वीडियो है और उसके बाद और वीडियोज़ भी आएंगी। हम ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं क्योंकि हम एक ज़रई मुल्क हैं, और ये काम हमारी यूनिवर्सिटियों को और हमारे स्कूलों कॉलेजेस को करना चाहिए। ये कहानी शुरू होती है एक डॉक्टर साहब से, जिनके यहाँ खुशखबरी आने वाली थी। वो माँ के दूध पर रिसर्च कर रहे थे और फिर उन्हें हैरानी हुई कि माँ के दूध में ऐसे बहुत से अज्जा हैं जो कि एक बच्चा हज़म नहीं कर सकता, प्रोसेस नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ कि माँ का दूध बच्चे के लिए ग़िज़ा भी रखता है और न्यूट्रिएंट्स भी रखता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक बच्चा प्रोसेस नहीं कर सकता। ऐसी कुछ शुगर्स हैं। जब इन्होंने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये कंपोनेंट्स तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीशी प्रोसेस कर सकती है, और वो है बैक्टीरिया। लेकिन माँ के दूध में बैक्टीरिया के लिए ग़िज़ाइयत, ये क्या बात हुई? बैक्टीरिया एक और किंगडम ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन बैक्टीरिया बच्चे का इम्यून सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है। जब हम छोटे थे तो हमें बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा डराया जाता था। हमें बताया जाता था कि आपकी ज़िंदगी का विलन बैक्टीरिया है, अगर ये आपकी बॉडी के अंदर चला जाए तो आप बीमार हो जाते हैं और आपको एंटीबायोटिक्स खानी चाहिए ताकि बैक्टीरिया का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाए। और इसी तरीके से आपके पास ऐसे साबुन होने चाहिए, ऐसे सोप होने चाहिए जो कि एंटीबैक्टीरियल हो। आपके हाथ पर किसी किस्म का बैक्टीरिया ना हो। आप हाथ धोते जाएं, अपने आप को साफ़ करते जाएं ताकि बैक्टीरिया से निजात हासिल की जाए। लेकिन आज की साइंस हमें ये बताती है कि बैक्टीरिया अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। बैक्टीरिया हमारा दोस्त भी हो सकता है। 2019 में हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी। गर्म तरीन सालों में से एक साल 2019 का था, और इस साल में बहुत कहत आए, खुश्क साली आई, और इसलिए क्योंकि फसलें और सब्जियां कम हुई, यूरोप में, आप हैरान होंगे ये बात सुन के, चिप्स का, जो चिप्स होते हैं पैकेट्स वाले, उनका कहत पड़ गया, वो मिल नहीं रहे थे। इस कहत साली से कैसे निपटा जाए, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना शुरू कर दी रॉबर्ट आर जंकर ने, जिनका ताल्लुक़ है जर्मनी से। मैं आपको इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में उनके ग्रुप की काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस दिखाने जा रहा हूँ। उन्होंने इसराइल का दौरा किया, अमेरिका गए, इजिप्ट गए, और देखा कि कहाँ कहाँ खुश्क साली पड़ी है और उस खुश्क साली की वजह क्या, और वहाँ पर किस किस्म की फसलें उग रही हैं। वहाँ से उन्होंने बैक्टीरिया इकट्ठा किया उन इलाकों का जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश्क साली पड़ती है, और साथ कुछ पौधे भी इकट्ठे किए, जिसमें एक पौधा था गंदम का। गंदम का पौधा आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, बिल्कुल आखिरी लम्हात पर है, आखिरी सांस ले रहा है।
लेकिन फिर उन्होंने बैक्टीरिया जो वहीं से इकट्ठा किया था वो उसमें एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। और उन्हें ये देखकर बड़ी खुशी भी हुई और हैरानी भी हुई कि आहिस्ता आहिस्ता ये गंदम का पौधा हरा होना शुरू हो गया, बड़ा होना शुरू हो गया, फलना फूलना शुरू हो गया। लेकिन क्यों? क्या बैक्टीरिया पौधों को बढ़ने और फलने फूलने में मदद देता है? क्योंकि हम तो हमेशा बैक्टीरिया को बुरा ही समझते आ रहे हैं। आज हम ये जानते हैं, आज की साइंस हमें ये बताती है कि पौधों की जड़ों के साथ बैक्टीरिया चिपका होता है। वो पौधों की जड़ों के ऊपर एक स्पंज की तरह का सब्सटेंस के तौर पर भी हमें नज़र आता है और वो पौधों की जड़ों में आता जाता भी रहता है, पेनिट्रेट भी कर सकता है। उसका काम ये होता है कि उसने ज़मीन से पौधे के लिए न्यूट्रिएंट्स और पानी इकट्ठा करना है। मैं आपको एक किताब का रेफरेंस दे रहा हूँ जिसका नाम है द लिविंग सॉइल, जिंदा मिट्टी। और ये किताब हमें बताती है कि अगर आप बहुत छोटे लेवल पर चले जाएं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चले जाएं, तो हमारी मिट्टी में बहुत से छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिन्हें माइक्रोब्स कहा जाता है। इनमें बैक्टीरिया भी है, प्रोटोजोआ भी है, फंगाई भी है और निमाटोड्स भी हैं। ये छोटे छोटे स्पीशीज़ हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए बहुत अहम है। और जब हम इन स्पीशीज़ को अपनी ज़मीन से दूर करते हैं तो फसलों को ज़िंदा रहने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, दिक्कत पेश आती है। मैं आपको यहाँ पर प्लांट की, पौधे की एक पार्टनरशिप दिखा रहा हूँ जिसे सिम्बियोसिस कहा जाता है। तो पौधा क्या करता है? पौधा बैक्टीरिया को शुगर्स देता है और बैक्टीरिया पौधे को न्यूट्रिएंट्स और पानी देता है। अगर आम हालात में पौधे की जड़ को देखा जाए तो जितनी मिट्टी उससे अवेलेबल है जिसमें वो नीचे जा सकती है, वो उससे तकरीबन 4 से 7% ही ऑक्यूपाई करती है। इससे ज़्यादा लंबी जड़ नहीं होती। अब उस जड़ के हिस्से बहुत पतले पतले होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे इंसानी बाल जैसे। और उनकी लाइफ अगर उसे कोई और सपोर्ट ना दी जाए तो एक पौधे की जड़ की ज़िंदगी 1 से 3 हफ्ते होती है। 3 हफ्ते के बाद वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट्स और पानी नहीं मिल रहा। तो उसे एक एक्सटर्नल पार्टनरशिप की ज़रूरत है और ये एक्सटर्नल पार्टनरशिप, उसका दोस्त आता है बैक्टीरिया, जो कि उसकी जड़ के साथ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसे राइजोबैक्टीरिया कहा जाता है और उसके साथ साथ वो उसको खुराक प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। प्लांट उसे शुगर और ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और वो बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स देता है, उस दूर दूर तक फैलता है, उसका नेटवर्क बढ़ता जाता है और उसके साथ साथ वो एक शील्ड के तौर पर प्लांट के लिए काम करता है क्योंकि प्लांट में बहुत से और ऐसी चीज़ें दाखिल हो सकती हैं, बैक्टीरिया दाखिल हो सकता है जो उसे मार सकता है। तो वो एक डिफेंडर भी है, वो प्लांट की जड़ की हिफाजत भी कर रहा है और उसके साथ साथ वो प्लांट की मदद भी कर रहा है। मैं आपको एक और एक्सटर्नल पार्टनरशिप की तरफ लेकर चलता हूं जो कि प्लांट करता है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत थोड़े हिस्से तक प्लांट की आउटरीच को, वुसअत को बढ़ा सकता है, लेकिन प्लांट को तो बहुत दूर तक जाना है, उसकी जड़ को तो बहुत दूर तक जाना है और पानी और नमकियात लेनी है। अब उसे एक और दोस्त की ज़रूरत है और वो दोस्त है फंगाई। यहाँ पर मैं आपको फंगाई दिखा रहा हूँ जिसे माइकोराइजल फंगाई कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मैं नाम सही ले रहा हूँ, जो कि ज़मीन के अंदर एक नेटवर्क रखती है, धागों का नेटवर्क, छोटे छोटे धागों का नेटवर्क, और उसके ज़रिए ज़मीन के अंदर मिनरल्स और पानी की ट्रांसपोर्टेशन होती है। आप यहाँ पर तस्वीर में एक पौधे को देख सकते हैं। तो पौधा कितना छोटा सा है, लेकिन उसके नीचे जो बैक्टीरिया और फंजाई का नेटवर्क है वो कितना दूर तक फैला हुआ है, उसके थ्रेड्स कितने दूर तक फैले हुए हैं। जब हम पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं, जब हम आर्टिफिशियल खाद डालते हैं पौधों को, तो ये दोनों नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। यानी ज़मीन से माइक्रोब्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और ज़मीन से फंजाई का नेटवर्क ख़त्म होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को छोड़कर और अवामिल पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। फंजाई क्योंकि इसके थ्रेड हमारे बालों से भी पतले होते हैं, तो ये मिट्टी की छोटी छोटी पोरों में, सुराखों में भी चले जाते हैं और वहाँ से भी पानी जो जमा होता है उसे खींचना शुरू कर देते हैं, नमकियात को खींचना शुरू कर देते हैं। अगर आप 1 चम्मच मिट्टी का लें और उसमें अगर फंगाई है तो
उसे अगर इकट्ठा करके हम जोड़ना शुरू कर दें तो वो 1 किलोमीटर बड़ी होगी। इतनी ज़्यादा ना नज़र आने वाले थ्रेड्स होते हैं फंगाई के, जो कि मिट्टी में नज़र आ रहे हैं, और इसकी 7 टाइम ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कहीं फंगाई लगी हुई तो वहाँ पर कोई जड़ी बूटी भी नहीं हो सकती पौधे के गिर्द, क्योंकि ऑलरेडी नीचे तो ज़मीन का सारी की सारी ज़मीन ऑक्यूपाइड है, तो जड़ी बूटी भी नहीं होगी, तो पौधा तेज़ी से बढ़ेगा और उसके साथ साथ पौधे को मिनरल्स भी मिलेंगे और पौधे को नमकियात भी मिलेंगे। ये 2 चीज़ें हैं जो कि हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा मदद देती हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मुस्तकबिल में कोई कंपनी ऐसी आए या अभी कोई कंपनी ऐसी हो जो ऐसे सीड्स बना रही हो जिसमें बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा दाखिल किया जाए और जिसकी जड़ों को फंगस के साथ कनेक्शन करने में बहुत आसानी हो? तो ऐसे सीड को तो हम सुपर सीड कहेंगे। तख्ती ऑनलाइन को देखते रहिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।